वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है सेमी स्पेरिकल, जो कि एग्जामिनेशन 2019 में आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका जो क्वेश्चन है वो है ब्रीफली डिस्कस ए सेमी स्पेरिकल मास फार्मूला एंड आंसर वाई सरफेस एनर्जी टर्म इज सेमी स्पेरिकल मास फार्मूला इज नेगेटिव। अब यहाँ पे हम सेमी स्पेरिकल के बारे में पहले देख लेंगे कि क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेमी स्पेरिकल मास फार्मूला इज़ नेगेटिव, मतलब कि इसका फार्मूला नेगेटिव क्यों आता है। तो यहाँ पे सेमी स्पेरिकल के बारे में ये है कि यह हमें बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताता है। यह लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस पर बेस्ड होता है। और यहाँ पे एक वर्ड आ रखा है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये देखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी होती है पार्टिकल की एक ऐसी प्रणाली से एक कण को अलग करने या सिस्टम के सभी कणों को फैलाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी विशेष रूप से उप परमाणु कणों पर लागू होती है। अब यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देख लेंगे। यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देख लेंगे। A1 A माइनस A2 A की पावर 2/3 माइनस A3 Z माइनस 1/A की पावर 1/3 माइनस A4 A माइनस 2Z स्क्वायर अपॉन A, और यहाँ पे प्लस माइनस A की पावर 5 A 3/4। यहाँ पे जो ये है ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये देख लेंगे फैक्टर्स। इसके जो सेमी स्पेरिकल के कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको आप देख लेंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी यहाँ पे जो होता है, न्यूक्लियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। यहाँ पे न्यूक्लियस का मान उतना ही पड़ेगा जितना कि मास नंबर। तो वी न्यूक्लियस को वी से यहाँ पे डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से। तो वी इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जो हो गया वो मास नंबर हो गया यहाँ पे, और वी जो हो गया वॉल्यूम एनर्जी। तो वी यहाँ पे हम कुछ भी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बी लिया है, वी इक्वल टू वी इक्वल टू A1 A। यहाँ पे जो A1 होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूले में ये हमने पहला प्रूव कर दिया। यहाँ पे जो है वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर ए। अब यहाँ पे जो सेकंड इसका पॉइंट है वो है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में यहाँ पे है द न्यूक्लियस एट द सरफेस हैव लेस एनर्जी दैट ऑफ इंटीरियर। यहाँ पे न्यूक्लियस के सरफेस पे कम एनर्जी लगती है, कम एनर्जी होती है यहाँ पे इसके बीच में जो पार्टिकल होते हैं उसकी तुलना में। द न्यूक्लियंस एट द सरफेस डू सम वर्क अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे न्यूक्लियंस जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आपस में इनके टकराने की जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, बल्कि यहाँ पे जो सरफेस पे यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो उनके टकराने की गति थोड़ी कम होती है। यहाँ पे इसी चीज़ को सरफेस एनर्जी कहते हैं। जैसे कि जब हम घर पे कुछ बना रहे होते हैं, जैसे कि किसी भगोने में हमने कोई मटेरियल ले लिया और वहाँ पे जब हम उसमें देखते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जब वो खौलने लग जाता है तो उसके किनारे किनारे पे तो जो वहाँ उसमें मटेरियल होता है वो साइड में स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो बीच में होता है वहाँ पे उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन वो जो मैटर होता है वो उसके उस सरफेस से बाहर नहीं जाते हैं, वो उसके अंदर पे ही अपने जो भी काम करने होते हैं वो उसके अंदर पे ही करते हैं, वही सरफेस एनर्जी होती है। और यहाँ पे यह बाइंडिंग एनर्जी को वीक करेगा और इसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, और विच इज़ प्रोपोर्शनल टू
सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो ये आर होगा वहाँ आर इक्वल टू ए नॉट 1/3 ले लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब जो है वो ये ले लेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या होता है यहाँ पे, ये मास नंबर, यहाँ पे ए मास नंबर हो गया। फिर ये आर जो है उसको यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे आर ऐसे ही होगा प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पाई यहाँ पे 1 यहाँ पे ये जो 3 होगा वो इससे इस तरफ को आएगा, ये हो जाएगा 1/3। और यहाँ पे इसलिए ये जो आर होगा इसमें जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, जहाँ पे हमने इसको आर नॉट ले लिया। आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। यहाँ पे जो है वो दे रखा है सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल होती है। तभी यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ले रखा है हमने। फिर यहाँ पे सरफेस एनर्जी जो होती है, सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 4 पाई को ऐसे ही लिखेंगे। आर स्क्वायर के जगह पे हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो है अलग अलग पे हम इसको ले लेंगे ए की पावर 2/3। यहाँ पे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू -4 पाई आर नॉट स्क्वायर ए की पावर 2/3। यहाँ पे जो हो जाएगा BS, इसको हम BS मान लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे BV माना था, ये वॉल्यूम हमने निकाला था, और यहाँ पे हम यहाँ पे सरफेस एनर्जी निकाल रहे हैं तो BS ले लेंगे, इक्वल टू सरफेस एनर्जी इक्वल टू -A की पावर 2/3। 4 पाई आर नॉट स्क्वायर को हम A2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया था कि सेमी स्पेरिकल मास फॉर्मूला इज नेगेटिव, यहाँ पे वाई करके मतलब पूछ रखा था यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे मतलब यही है, ऐसी एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी को वीक करे तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पे अब जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है कूलाम एनर्जी। यहाँ पे है द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। द कूलाम एनर्जी इज गिवन बाय कूलाम। यहाँ पे जो इक्वेशन कूलाम एनर्जी देता है वो है कूलाम एनर्जी BC। यहाँ पे कूलाम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए C का यूज़ करेंगे, BC इक्वल टू -A3 इंटू Z-1/A की पावर 1/3। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ये कैसे आया अब इसके लिए इसकी इक्वेशन देख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे E इक्वल टू 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। Q इक्वल टू ZE, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A की पावर 3, जो कि हमने पीछे पे देख लिया था। यहाँ पे वी नो दैट R इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। यहाँ पे फिर E इक्वल टू 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। 3/5 1, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये E स्क्वायर Z स्क्वायर, और यहाँ पे R नॉट A की पावर 1/3। R की जगह पे R नॉट A की पावर 1/3 लिख देंगे। Q स्क्वायर की जगह पे EZ, ये जो EZ हमने यहाँ पे लिखा था दोनों को अलग अलग कर दिया है तो E स्क्वायर Z स्क्वायर, फिर अपॉन में 3 E स्क्वायर Z स्क्वायर। यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 4 और 5 की, तो यहाँ 20 आ गया। ये पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट A की पावर 1/3। यहाँ पे देन वी पुट E की पावर यहाँ 3 E स्क्वायर Z-1
अपॉन पे 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ पे अब देख लेंगे, यहाँ z-1 ये किसकी जगह पे लिखा गया है, z स्क्वायर की जगह पे, बिकॉज देयर इज़ मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो होता है बहुत से प्रोटॉन होते हैं, इसलिए हम जेड ना लिख के z-1 लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन हमने ले लिया और वैसे होते इसमें बहुत से ज़्यादा हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हमने z-1 ले रखा है। E इक्वल टू फिर जो आएगा वो है E इक्वल टू A3 इंटू यहाँ और z-1 a की पावर 1/3। यहाँ E स्क्वायर अपॉन यहाँ 20 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर नॉट, इसको जो है यहाँ पे इसके जगह पे R3 हम यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिलती है। इसका जो 4th पॉइंट है वो है एसिमेट्री एनर्जी। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द न्यूक्लियाई कंटेनिंग Z इक्वल टू N आर मोस्ट स्टेबल। दिस इज़ ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो उसके ये जो है ये है, इफ़ दिस सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट देन द बाइंडिंग एनर्जी विल डिक्रीज। दिस डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड सिमेट्री एनर्जी, असिमेट्री एनर्जी। अब यहाँ पे फिर इसको देख लेंगे, एटॉमिक नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से। तो यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेंगे कि सिमेट्री एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक एनर्जी के लिए जब न्यूक्लियस में 2 पॉइंट्स के बीच इंट्रैक्शन होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में 2 पॉइंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो इंट्रैक्शन कम होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की वैल्यू जो है सेम होती है, वहाँ पे सिमेट्रिक एनर्जी होती है, वह स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि Z इक्वल टू N, जैसे एटॉमिक नंबर 8 है और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी 8 होगी, तो ये जो है सिमेट्रिक एनर्जी कहलाती है फिर। और इसी में अगर एटॉमिक नंबर जो होता है वो चेंज होता है और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी चेंज होती है, कुछ भी होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो ये एसिमेट्रिक एनर्जी कहलाते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट देख लेंगे न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इंट्रैक्शन के कारण होता है और इंट्रैक्शन पेयर में होता है, यह सिमेट्रिक होंगे। असिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन है, असिमेट्रिक में इंट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच इंट्रैक्शन के लिए एनर्जी कम या ज़्यादा होगी, तथा बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होने की वजह से इंट्रैक्शन कम होगा, इसलिए यहाँ पे होगा Z इज़ नॉट इक्वल टू N। यहाँ पे एसिमेट्रिक कंपाउंड बनेगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड होंगे। इसकी जो इक्वेशन है वो है BA इक्वल टू -A4A -2Z का होल स्क्वायर अपॉन A। यहाँ पे जो 5th पॉइंट है वो है पेयरिंग एनर्जी। ये है फॉर इवन न्यूक्लियाई इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट दे आर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई बट ऑड न्यूक्लियाई आर फाउंड लेस स्टेबल। यहाँ पे इवन न्यूक्लियाई जो होंगे वो मोर स्टेबल होते हैं और जो ऑड न्यूक्लियाई होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। द एनर्जी कंट्रीब्यूट टू द बाइंडिंग एनर्जी बाय दिस ऑड इवन एंड इवन ऑड इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। इसको पेयरिंग एनर्जी फिर कहते हैं। द चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी बी ड्यू टू दिस इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, BP इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा इक्वल टू A5 अपॉन A की पावर 3/4। यहाँ पे जो है A5 या AP हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे AP लिख सकते हैं या A5 लिख सकते हैं। पॉजिटिव फॉर इवन न्यूक्लियाई, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होते हैं।
फॉर इवन ऑड न्यूक्लियाई इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं, और नेगेटिव फॉर ऑड न्यूक्लियाई लीस्ट स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।